एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। और क्या मैं आपको बताता हूं, हारिस रऊफ ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक रिपोर्टर ने कहा इंडिया नाल 2 मैच ने, मतलब कि इंडिया के साथ 2 मैच ने। आगे से हारिस रऊफ क्या कहते हैं, हारिस रऊफ कहते हैं दोनों ही। बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। मैं कह 14 सितंबर अभी से इसके दिमाग पे सवार हो गई है, ये तोतली हो गई है इसकी। सो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई पाकिस्तानी लड़कों से कि इंडिया पाकिस्तान बाद में सोचना, पहले अफगानिस्तान सोच लो, यूएई सोच लो, इनके खिलाफ तगड़ा कर लो, क्योंकि तुम्हारे तो मुल्क के लोग तैयार बैठे हुए तुम लोगों को यहां सूली पे चढ़ाने के लिए। आपकी एशिया कप का रिजल्ट का इंतजार कोई नहीं कर रहा। आधे अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना है ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा, है ना। जिसका मतलब फावड़े जैसी जिसकी शक्ल हो गई है हारिस रऊफ, वो बोल रहा है कि दोनों अपने ने, आई गेस अब तो मैचेस अपने ने, कि इतना कॉन्फिडेंस ओवर। हारिस रऊफ का बाय द वे यूएई के जो स्टैट्स है वो भी इतने कोई बहुत एशिया कप में है। इंडिया के अलावा हमारा किसी से मैचेस ही नहीं है भाई। श्रीलंका मैटर नहीं करता, बांग्लादेश मैटर नहीं करता, अभी पहले ट्राई सीरीज है जिसमें अफगानिस्तान हमारे गले पड़ना है, तो अफगानिस्तान मैटर नहीं करता, ये कुछ मैटर नहीं करता। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी ये डाउनफॉल चल रही है क्रिकेट की, और ऐसा ही डाउनफॉल हमारा 2017 से पहले भी आया था। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हमारी क्रिकेट उठ गई, लोग खड़े हो गए, हमें श्योरिटी नहीं थी कि 21 के वर्ल्ड कप में हम क्या करेंगे, हमने इंडिया को हराया, हमारी क्रिकेट खड़ी हो गई। तो इन लड़कों के पास अपॉर्चुनिटी है कि रख रख के छक्के लगाओ। कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में कुछ लड़के ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि बुमराह हमारे सामने आए, इसको अब मुझे पता है बड़े लोग कहेंगे और जब लगाएगा ना तब देखेंगे, देख लेना पे। रऊफ ने स्टेटमेंट दी, वैसे तो मुझे बहुत पसंद है हारिस रऊफ, हाँ लेकिन हारिस रऊफ कह रहे मैं कह 14 सितंबर अभी से इसके दिमाग पे सवार हो गई है, ये तोतली हो गई है, इसकी जुबान फिसल रही है ना। कह रहे हैं कि हम दोनों मैचेस जीतेंगे। ठीक है भाई, मुझे पसंद है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा इस पे आते हैं, लेकिन इस पे आप लोगों ने वो अभी वसीम अकरम साहब ने भी कहा है ना कि ये जो शायकीन क्रिकेट हैं और जो खिलाड़ी हैं जरा हदूद में रह के खेलें, नज़्म ज़ब्त कायम रखें, और हम एक बड़ा गर्मा गर्म मैच देखने जा रहे हैं। लेकिन कादिर, टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि सारी टीम्स मुश्किल हैं, सिर्फ भारत नहीं, अफगानिस्तान आप देख लें, ये यूएई की टीम भी से भी मुझे तो डाउट है कि ये ना हो कि वो हमें कोई टफ टाइम दे जाए। देखिए मैं बड़ी मुश्किल है हमारे लिए इस चीज में ना, इस चीज में एक चीज बड़ी अच्छी होगी पाकिस्तान के हक में, और इवन अफगानिस्तान को भी और यूएई को भी एडवांटेज होगा। ये ट्राई नेशन सीरीज हो रही है ना, इससे बहुत एडवांटेज हमें तीनों टीमों को मिलेगा। उनको एक तो ये वहां की कंडीशंस ऑलरेडी जानते हैं, दूसरा वहां पर जो कॉम्बिनेशन सेट होगा ना, उसका बाकायदा तौर पर उसको अप्लाई किया जा सकेगा। तो मोहसिन नकवी ने इस मौके पे बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि भारत से अब मामलात बराबरी पे होंगे, हमने बहुत जो है ना वो भीख मांग लिया, अब हम बराबरी पे बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि एशिया कप में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारे खिलाड़ियों पे बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक मैच हारते हैं तो तनकीद के तीर चलना शुरू हो जाते हैं, खिलाड़ियों का दिल दुखता है, मैंने खुद देखा है। ये इसका मतलब है कि ये प्लेयर्स प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सही बात है। तब क्रिटिसाइज नहीं हुआ मीडिया पे, कौन से दौर में नहीं हुआ? इंडिया में अभी कितना हुआ है, कितना होता है हारने पे? आप मुझे एक बात बताएं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो चेयरमैन साहब ने ठीक है कहा, एक मैच नहीं है, उनको बोले 1000 साल हो गए हैं तो 6-7 साल से मार ही खा रहे हैं। तो अफसोस होता है, हर पाकिस्तानी को होता है, हमें होता है, हमारे पैनल को, आपको, बासित भाई को होता है, दुख होता है। मसला ये है, तो ये मकसद नहीं है। तो मकसद ये है कि फाइट करके हारे ना, तो उस पर दुख नहीं होता, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, अप्रिशिएट करेगा, गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप 92 पे आउट हो, जो 200 प्लस रन की लीड से हारो, आप T20 सीरीज बांग्लादेश जैसी टीम से हारो, आइलैंड से हारो, अमेरिका से हारो, और बात ना करें बेहतरी की, क्रिटिसाइज ना करें प्लानिंग को, और क्या हाथ डालें मैनेजमेंट पे, प्लेयरों को हाथ डालें। मुझे एक बात बताएं, तो चेयरमैन साहब को थोड़ा सा मेरे ख्याल से देगी पाकिस्तान को, या आपको लगता है कि पाकिस्तान पे भारी अपसेट होगा? पाकिस्तान अपसेट करेगा इनको? अपसेट है पाकिस्तान, इनको हरा के अपसेट पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। मतलब
मैं वो बंदा नहीं हूं कि भाई बिला वजह बात करूं। जीते बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी बात, बहुत मजा आएगा, आप इस बड़ी टीम को हराएंगे, लेकिन जब आप हराएंगे मेरी नजर में वो अपसेट होगा और पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, ये क्रिकेटिंग टर्म। अगर आप मुझसे ये बोलते हैं ना, नहीं, मैं कुछ अगर कोई मुझे ये कहता है ना बाबर रिजवान भी होता, फिर भी मैं कहता कि 70-40। स्पेशली लोग रखे जाते हैं उड़ाने के लिए कि अच्छा सुने, अब सुन लें। उसके बाद आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम 2019 में बाबर आजम कप्तान बन गए, ठीक है। क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है। सब कुछ हुआ, वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर, इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है, ये सब कुछ। अच्छा सुने, उसके बाद जब इंडिया में लेकिन दूसरी तरफ हारिस रऊफ ने भी, एक भाई साहब, कल वो प्रैक्टिस जारी थी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, आज सुबह भी मुझसे किसी ने पूछा, तो वहां से पीछे से आवाज आई जी 2 मुकाबले हैं इंडिया पाकिस्तान के। तो हारिस रऊफ ने बोला दोनों अपने, और बात ये कन्वर्सेशन यहां खत्म हो गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्यों इंडिया पाकिस्तान सिर्फ इंडिया पाकिस्तान। भाई देखें, इंडिया पाकिस्तान सोचे, ठीक है, जाहिर सी बात है, उनका मुकाबला एशिया कप से शुरू होना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, वो एशिया कप की बात करें, उनका मुकाबला वहां से शुरू होना है। लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला तो वहां से शुरू नहीं होना। पाकिस्तान एक नई टीम है, ट्रांजिशन में टीम है। इस टीम का जो एक्चुअल मुकाबला है वो शुरू किसके खिलाफ होना है? अफगानिस्तान के खिलाफ होना है। हमारा एशिया कप 9 सितंबर को शुरू नहीं हो रहा, हमारा एशिया कप 29 तारीख को शुरू हो रहा है, वो भी अगस्त की, यानी अब से 3 दिन बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप की कैंपेन, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पॉजिटिवली एशिया कप में दाखिल होगी, वो 2 मेन पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है चीज। और वो 2 पिलर्स क्या हैं? पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वर्सेस यूएई। क्योंकि अगर आप यूएई को इस वक्त देखें, वो भी ऐसा कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ दिखा रहा है कि भाई साहब हम इनको हरा देंगे। लालचंद राजपूत उनके कोच हैं और उन्होंने भी एक वार्निंग जारी कर दी है कि भाई पाकिस्तान को हम लोग हरा सकते हैं। अच्छा, उनमें नाराज क्या होना लालचंद राजपूत से? जब आप 18वीं रैंक यूएसए से हार रहे हो, तो फिर यूएई भी सोचेगी भाई कि भाई हम भी